अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी आनंद स्वरूप को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आनंद स्वरूप साधु महात्मा की वेशभूषा में दिखाई देता है, लेकिन ये संत नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए, ये विदेशी एजेंट है। संत तो मक्खन से भी अधिक मुलायम होता है, लेकिन इस तथाकथित संत की भाषा मानवीयता की सभी सीमाओं को पार कर असामाजिक तत्वों के मानंद दिखाई है। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान महाकाल के भक्त हैं और भगवान श्री राम और कृष्ण के प्रति भी श्रद्धालु हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। इसे मध्य प्रदेश में साकार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जान से प्रयास कर रहे हैं। हमने उन्हें नजदीकता से देखा है कि प्रदेश की 9 करोड़ 50 लाख जनता की सेवा के लिए संकल्पबद्ध है और सभी वर्गों की प्रगति और विकास के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। कथित संत उन्हें राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही कहता है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की महान जनता और यादव समाज का भारी अपमान है। मध्य प्रदेश यादव महासभा 11 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। हमारी ये पुरजोर मांग है कि इस व्यक्ति की जांच कराई जाए। यह विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलने वाला विदेशी एजेंट है। भारतीय जनता स्वभाव से ही धर्म प्रेमी है। धार्मिक साधु महात्माओं की बातों का प्रभाव उन पर भारी मात्रा में पड़ता है, इसलिए विदेशी ताकतें ऐसे स्वार्थी लोगों को संत का भेष बनवा कर इस्तेमाल करती है। इनका सही मुकाम जेल है। हम लोग आज यहाँ जो बैठे हैं वो किसी सिर्फ यादव समाज के लिए नहीं है, और यादव समाज का धर्मशाला का सवाल है। हमारे लिए न्याय नहीं मिला है। हम धर्मशाला की मांग करते रहे, पूर्व की सरकारों ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमें हक नहीं दिया, और हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने मोहन यादव जी से मैंने भोपाल में भी प्रयास किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब दिग्विजय सिंह जी थे उनसे भी किया, अर्जुन सिंह जी से भी किया, और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो रहे हैं शिवराज जी, उनसे भी कहा। मैं प्रयास बराबर करता रहा, लेकिन हमको कोई जगह नहीं दी गई। अभी भी हमारा प्रयास है कि हमें जगह दी जाएगी, नहीं तो हम जगह खरीदेंगे और खरीद कर हम उसको बनाएंगे। आपने प्रेस नोट शायद पढ़ा नहीं। प्रेस नोट पढ़ते तो आपके प्रश्न में समझता हूँ उसी के नहीं पहले प्रेस नोट दो आपको, पहले आप प्रेस नोट पढ़ लें, और आज की जो बात है उसी में संदर्भ में हम बात करें, ज्यादा बेहतर है। आज कोई यादवों की बात नहीं हो रही है, ना धर्मशालाओं की बात हो रही है। आज वो बात हो रही है एक संत के भेष में एक व्यक्ति ने, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि वो धर्म प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है और सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उनको राष्ट्रद्रोह कहा है, उन्होंने उनको बहुत से अपशब्द कहे जो मैं दोहराना नहीं चाहता, वो हमने प्रेस नोट में सब में दिए हैं। ये आनंद स्वरूप जो है एक संत हैं जो दिखते हैं, लेकिन उनकी भाषा से वो संत नहीं लगते। उन्होंने ये कहा है जो कि मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा को धूमिल हुई है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, और खासतौर से मुझे लगता है कि वो व्यक्ति देशद्रोही है, किसी हो सकता है एजेंट हो विदेशी होगा, क्योंकि उसकी भाषा से इस देश में अराजकता फैलाने की बू आती है, भाईचारे को बिगाड़ने की उसके शब्दों से बू आती है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए हम आप लोगों के बीच आ जाए हैं। आगामी रूपरेखा ये है कि हम 11 तारीख को एक ज्ञापन दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, थानों में जाके FIR कराएंगे कि जो उन्होंने कहा है उनको इसका सजा मिलना चाहिए। इस आदमी की जगह जेल है, कि कोई मठ नहीं है या कोई वो संत कहीं से नहीं। उनकी भाषा अगर देखी जाए तो कपड़े जरूर संत के पहने हुए। ये मांग करता हूँ इस व्यक्ति की जांच कराई जाए, कहीं ये विदेशी एजेंट तो नहीं है। हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं, शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं। हम किसी भी प्रकार से किसी जाति के लिए द्वेषभाव नहीं रखते हैं। 10% आरक्षण जब सामान्य वर्ग को हुआ था तो हमने खुशी जाहिर की और बधाई दी थी सरकार को, क्योंकि हर बिरादरी में, हर वर्ग में लोग कमज़ोर हैं, उनकी आगे बढ़ाना चाहिए। उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको मुख्य धारा में जोड़े। इसी माध्यम से हम आप लोगों से बात कर रहे हैं आज, खासतौर से इसलिए आए हैं कि आप लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग है और पत्रकार वो वर्ग है कि सच्चाई दुनिया को दिखाता है, और राष्ट्रभक्ति में मैं समझता हूँ कि एक चौथा खम्भा जो पत्रकार बंधुओं का होता है। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो तथाकथित संत का रूप धारण करके बचाव तो नहीं कर रहे हैं,
हम मुख्यमंत्री का बचाव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया है। बचाव उसका किया जाता है जो कोई अपराध करे। मुख्यमंत्री जी चूंकि न्याय दिलाने का जो काम कर रहे हैं सभी वर्गों के लिए, मैं समझता हूं इसमें मुख्यमंत्री का बचाव करें। हमें मुख्यमंत्री जी पर गर्व है कि वो सभी वर्गों का सम्मान कर रहे हैं, सभी वर्गों के हितों के लिए वो 24 घंटे अपने जीवन को लगाए हुए हैं। जगदीश यादव जी यादव होने के नाते मुख्यमंत्री जी का बचाव कर रहे हैं। हमारी बात को इस देश की जनता पर पहुंचाएं, सभी वर्गों पर पहुंचाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं उनसे मिलता हूँ, हमारे वो जाति के होने के नाते कुल के गौरव है, लेकिन कभी मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं भाई साहब मैं 9.5 करोड़ जनता का सेवक हूँ, सबको हक मिलेगा। हम अपनी कभी बिरादरी की बात करते हैं क्योंकि हम समाज के अध्यक्ष होने के नाते कई चीज़ें ऐसी बोलते हैं कि साहब ये कर दीजिए, वो कहते हैं भाई साहब सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ बराबर होगा। मैं 9.5 करोड़ जनता का सेवक हूँ, उसमें आप लोग भी हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, सबका सम्मान करते हैं, एक प्रकार से उनका धार्मिक जो खुद का व्यक्तिगत रुचि रही है, वो महाकाल की नगरी से आते हैं और चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, या कोई भी जाति हो, सबका सम्मान करते हैं। उनके बारे में जो बोला है हमारे संत जी हैं, जो सिर्फ दिखने में संत हैं, उनसे मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। वैसे मध्य प्रदेश यादव महासभा 11 तारीख को पूरे प्रदेश में थानों में जाकर और उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रही है। इसलिए हम आज आपके बीच आए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला। मैं बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे मिलूँ ना मिलूँ, आप लोग मेरे प्रति सद्भावना रखते हैं, मेरे प्रति प्रेम रखते हैं और मेरी मुसीबत में भी आप लोग हमेशा मेरा साथ देते रहें। उसके लिए भी व्यक्तिगत मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।